अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। और सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहूँगा और मैं यही कहूँगा कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो आपको लाइक का बटन नज़र आ रहा है इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि इश्क मुर्शिद एपिसोड 14 आ चुकी है और उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन से ऐसे सीन्स थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। कुछ सीन्स इसमें बड़े फनी थे, कुछ सीन्स इस ड्रामे में बड़े रोमांटिक थे। इसमें एक एडिशनल चीज़ दिखाई गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में कौन सी एडिशनल चीज़ दिखाई गई है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसका आगे क्या इस्तेमाल होने वाला है ये भी बताऊंगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ सीन इसमें बड़े वर्ड्स थे जो किसी और तरीके से अगर उसे ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जनाबे वाला एपिसोड 14 स्टार्ट वहीं से हुआ जैसा मैंने आपको बताया था अपनी रिव्यू में। मैंने एक ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई थी इसकी स्टोरी पे, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरी प्रेडिक्शंस जो है ना वो कितनी एक्यूरेट होती हैं। कुछ आगे पीछे होती है, 5-10% का मार्जिन तो आप लोग भी दे ही सकते हैं। तो इश्क मुर्शिद के एपिसोड 14 की शुरुआत होती है। सुलेमान अंकल बैठे हैं दाऊद सिकंदर के बंगले के बाहर, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये जो फजल बख्श होते हैं ये उन्हें देख लेते हैं, आके फ़ोन पे बताते हैं भाई यहाँ से आप निकल जाएं, यहाँ पे ना ठहरें बल्कि इससे ना मिलें, बेहतर यही होगा। और मिलने ना मिलने की जो है ना एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आगे जाके इन दोनों ने समधी बनना है। तो ऐसा ना हो ना कि एक नीचा देखे एक वो से नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो इस स्टेटस का फ़र्क जो है ना वो ख़त्म करने के लिए फजल बख्श ने यहाँ से जल्दी से सुलेमान अंकल को रफू चक्कर करा दिया और अपनी कोशिशों से शिब्रा को जेल से निकालने में, थाने से निकालने में कामयाब हो गया। जब शिब्रा थाने से निकलने लगी तो उस वक्त जो है ना थानेदार की शक्ल देखने वाली थी, उस इंस्पेक्टर की बड़ी कुत्ते वाली हुई हुई थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। फिर इसके बाद जो दूसरा सीन होता है सी साइड के ऊपर, यहाँ पे जो फजल बख्श होता है वो शिब्रा को लेकर भाग रहा दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते वो जाकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर शिब्रा ने जो है फजल बख्श का शुक्रिया अदा किया और अपना हाथ भी बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर इस शुक्रिया के साथ जो है ना मोहब्बत का भी उनसर शामिल था। आप यकीन कीजिए कि अब जो है ना इसका दिल भी माइल होने लगा है फजल बख्श की तरफ। वो तो पहले से रहा था लेकिन अब इतने बड़े बड़े इवेंट्स होने के बाद ये बहुत ज्यादा और इसके करीब हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि एडिशन है और इस एडिशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा तो वो है ये वाला OST। पहले आप OST सुनिए फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तेरा मेरा है प्यार। जी जनाब, ये जो OST है ना ये इस बात की अलामत है कि अब शिब्रा के दिल में मोहब्बत जागने लगी है। और आप यकीन कीजिए ये OST फीमेल वर्जन में देने का मतलब यही है कि अब जहाँ जहाँ शिब्रा फजल बख्श के बारे में सोचेगी वहाँ वहाँ ये OST चलाया जाएगा। अभी तक तो फजल बख्श के ऊपर जो है वो मेल OST चलाया जाता था, अब इसका फीमेल वर्जन भी आ गया और इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि फजल बख्श जो है शिब्रा को घर पे छोड़ के फ़ौरन चला जाएगा क्योंकि वो 1 घंटे की मोहलत लेकर आता है अपने वालिद साहब से, कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और ये शिब्रा को छोड़ के जाएगा। शिब्रा से वही बहाने बनाएगा कि भाई मैं जो हूँ मुर्शिद साईं के शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूँ, फ़ोन पे करूँगा तो ज़रा उनकी बेइज्जती होती है और मैं नहीं चाहता कि उनकी बेइज्जती हो, और ये कहकर चला जाएगा। यहाँ पर ये भी दिखाया गया जो शिब्रा की वालदा है वो अब शिब्रा के रिश्ते के लिए बात कर रही है, अपने हस्बैंड से कह रही है कि इसके लिए जो है कुछ रिश्ता देखा जाए। तो उन्होंने भी जो है वो अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया कि ठीक है अगर कोई रिश्ता है तो बताएं। तो ऑब्वियसली ये जो इनकी वालदा के नज़र में भी जो रिश्ता भी आगे आने वाला है ये बताएंगी तो ये भी जो है ना फजल बख्श का ही होगा। उसके बाद सीन ये दिखाया गया कि जो दाऊद सिकंदर के इन्वेस्टर हैं इनके पॉलिटिक्स में वो बैठे हुए साहब, बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो महरीन के अब्बा हैं, महरीन भी बैठी हैं और शामिर सिकंदर भी बैठे हुए डिनर कर रहे हैं। और डिनर करते करते उन साहिब ने जो है ना वो शामिर सिकंदर को थ्रेट दे दिए, वार्निंग दे दिए कि आपके जो मुर्शिद हैं उनका जो भी फैसला हो, वो जो भी आपकी कुंडली निकालें, बहरहाल आपका उनका जो डिसीजन है ना वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हमारी कैलकुलेशन है। उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि भाई कुछ भी फैसला हो दाऊद सिकंदर मेरी किसी बात पे इनकार नहीं करता, लिहाजा शामिर सिकंदर को उन्होंने ये बात बता दी है कि आपकी शादी महरीन से ही होनी है, लेकिन इसके दिल और दिमाग में तो अभी शिब्रा ही शिब्रा चल रही है। अच्छा जी, यहाँ भला हो सुकैना का और डायरेक्टर राइटर साहब का कि उन्होंने जो है ना सुकैना से फ़ोन करवाया शामिर को कि शिब्रा जो है वो अब शामिर के घर पहुंचने वाली है क्योंकि दाऊद सिकंदर ने उसे बुलाया था
और वो जब पहुंचने वाली थी, जैसे ही वो पहुंच गई तो उसने फ़ौरन देखा शिब्रा आ गई। और तस्वीरें छुपाने का जो ये सीन था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था और नाज़रीन हंस हंस के लोट-पोट हो गए। और ख़ास तौर पे जो इनका मुलाजिम है ना, ये पीछे-पीछे लगा हुआ देख रहा था। ये वाला जो सीन है ना, यकीन करें कि इसके ऊपर लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। और आप भी देखें, अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मुलाजिम जो है ना बड़ा हक्का-बक्का हो गया कि यार ये हमारे साहब को हो क्या गया है और ये क्या कर रहे हैं इस वक्त। और एक और बड़ा ज़बरदस्त सीन जो लगा ना नाज़रीन को, वो ये लगा कि ये मुलाजिम बीच में खड़ा हुआ है और इसने देखा कि शिब्रा के पास कॉल आई है और इधर से इनके साहब जो है ना, जो शामिर साहब हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं। वो देख रहा है कि यार ये दोनों एक ही वक्त में बातें कर रहे हैं और बड़ा परेशान था। उसके बाद जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही फ़नी सीन था, उसमें ये दिखाया गया कि इनका जो एम्प्लॉई है, जो मुलाजिम है, ये आ रहा है सामने से और शामिर सिकंदर डांस करता हुआ आ रहा था। उसने देखा तो फ़ौरन डांट के उसे वहाँ से भगाया। अब यहाँ एक सीन ऐसा भी था जो बड़ा अजीब सा था और ये जो दिखाया ना, शिब्रा देखें खड़ी हुई है और शामिर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इधर जो सीन बनता था वो ये बनता था कि इनका मुलाजिम आता और वो बताता कि मैडम आपको इस जगह पर जाना, आप यहाँ आ जाएं, बजाय इसके कि शामिर खुद ही कहता कि उधर जाओ, डांट के कह रहा उधर उधर। तो ये सीन यहाँ पर जो है ना, ये इसकी जगह सही नहीं बनी और इन्होंने जो है ना, पता नहीं क्यों ऐसा ये सीन बना दिया बेकार सा। यहाँ पर होना यही चाहिए था कि ये मुलाजिम रास्ता दिखाता, शामिर इस तरह ना करता। तो ये वाला सीन जो है ना बड़ा वर्स्ट था, जो मज़ा नहीं आया। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, इतना अच्छा ड्रामा है तो इसको भी हम बर्दाश्त कर ही लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड में एक बहुत अच्छी चीज़ और देखने को मिली है कि ये जिस तरह ख्यालों में अपनी वालदा से बात करता है शामिर सिकंदर, इसी तरह बैठा हुआ है अपनी वालदा से मशवरे मांग रहे हैं और ख्यालों में यही दिखाया कि उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि अब तुमने बहुत छुपा लिया, अब ये सारी चीज़ें जो है ना रिवील कर दो, बता दो सबको कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे मोहब्बत करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं। उन्होंने बता दिया कि अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बता दो, शिब्रा को बता दो, घर में बता दो, जो बताना है। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आप देखते हैं कि वो अपनी अम्मी जान के ग्रीन सिग्नल पे कितना अमल करता है और कैसे करता है और उसे क्या क्या मुश्किलात आएंगी अभी ये सारा कुछ करने में, ये भी देखना बाकी है। सच को एक ना एक दिन खुलना है। अब देखते हैं कि ये शामिर सिकंदर खुद ही खोलता है कि मैं फजल बख्श नहीं शामिर सिकंदर हूँ, या किसी और रिसोर्स से ये खुलता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ जो है ना, वो सुकैना ये तैयारियां कर रही है, किस तरह जो है सुकैना और फजल बख्श मिलकर ये तैयारी कर रहे हैं कि शिब्रा को किस तरह बताया जाए कि भाई वो भी फजल बख्श से मोहब्बत करती है, क्योंकि सुकैना तो सारा कुछ जानती है, वो राजदार है। अब वो जो है ना कोई एक अपना वे बना रहे हैं और उस वे के ऊपर जो है ना उन्होंने बड़ा ड्रामा बनाया हुआ है इसके लिए, और देखते हैं कि वो ड्रामा कहाँ तक कामयाब होता है। तो जनाब अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एपिसोड 15 के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो रिव्यूज होते हैं मैं पिछले ड्रामे के बारे में पहले बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत फनी होने वाली है और यकीन करें कि उसका एक एक सीन देखने वाला है, कोई एक सीन भी स्किप नहीं करना चाहिए हमें उस ड्रामे का। उस ड्रामे में अब होने वाला ये है कि सुकैना और फजल बख्श का बनाया हुआ ड्रामा ये अप्लाई करेंगे शिब्रा के ऊपर। और शिब्रा को जो है ना, अभी आप ये देखें कि सुकैना वो खुद फजल बख्श बन रही है और शिब्रा से ये उगलवाना चाह रही है, कहलवाना चाह रही है कि भाई कौन है, कौन सी लड़की है, किससे बातें करते हो। बहरहाल जब फजल बख्श आ जाएगा यहाँ पर शिब्रा के सामने और फ़ोन करेगी उसे सुकैना और वो सुकैना से बात करेगा, हाँ जी जी मैं बाद में बात करता हूँ, तो उससे शिब्रा पूछेगी भाई ये किससे बात कर रहे थे, तो कहेगा वो बस है कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे ही बात कर रहा था, वो मुझसे नाराज़ है, रूठी हुई है। अब ये सारी बातें सुन सुन के जो है ना शिब्रा को बुरा लगने लगेगा और इनका प्लान भी यही है कि शिब्रा को जो है ना सारी बातें बुरी लगे ताकि वो किसी ना किसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अब भाई दिल में उसके एक मोहब्बत की चिंगारी तो कहीं ना कहीं है, अब इसको जो है ना भड़काने की ज़रूरत है इस आग को। ये आग जैसे ही भड़केगी अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। लेकिन अब आप इस ड्रामे को इतना हल्का मत लीजिए और इतना आसान मत समझिए कि शिब्रा इधर हाँ करेगी और फजल बख्श से शादी कर लेंगे और ड्रामा जो है बड़ी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुश्किलात तो अब शुरू होंगी। अभी तक तो हम लोग एंटरटेनमेंट देख रहे थे। आने वाली जो एपिसोड है 15 उसमें भी हम बहुत फनी सीन्स देखेंगे, एंटरटेनमेंट देखेंगे। लेकिन उसके बाद आगे जो एपिसोड्स होंगी ना, फिर ये मुश्किलात शुरू होंगी। पता चलेगा कि दो मोहब्बत करने वाले किस तरह मिलते हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं अपने रास्ते में। और दूसरी बात ये स्टेटस का भी बड़ा फ़र्क है। फिर उसके बाद दोनों फैमिलीज़ की सोच में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, फैमिलीज़ के अलावा यहाँ पर शिब्रा के और जो दाऊद अंकल हैं उनकी सोच में बड़ा फ़र्क है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये जो सुलेमान अंकल हैं ये भी बड़े उसूलों के पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली और नोट करने वाली ये है कि अगर सुलेमान अंकल फजल बख्श को अगर उनकी वालदा के निस्बत से देखें तो
तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो है जुबैदा सिकंदर के बेटे हैं। जुबैदा सिकंदर कैसी थी, उनकी नेचर कैसी थी। लेकिन अगर ये दाऊद सिकंदर की निस्बत से देखेंगे तो यहाँ पर फजल बख्श के लिए यानी कि शामिर सिकंदर के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो आने वाली एपिसोड जरूर देखिएगा। ये तो मैंने आपको बहुत आगे की बात बता दी है, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अब देर किस बात की, एक बटन ही तो क्लिक करना है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।